हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सभी तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन करना सीख लिया है, जिसमें हमने इक्वेशंस अलग अलग तरह की करनी सीख ली है। अब जो क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स, वो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी और उसमें हम क्वेश्चन को पढ़ के पहले इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही यूनिक तरीके के क्वेश्चंस हैं 8th क्लास में, तो सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 83 जो कि वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है कि अ नंबर इज सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108। फाइंड द नंबर। अब एक नंबर है स्टूडेंट्स जो 84 से उतना ही बड़ा है जितना वो नंबर 108 से छोटा है। मान लेते हैं 3 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर तो आपको दिए हुए हैं, तीसरा नंबर जो है ना, इन दोनों के बीच का नंबर है बिल्कुल। तो बीच वाले नंबर को हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि 84 और उस नंबर का गैप जो है, उतना ही गैप उस नंबर और 108 में है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, कोई से भी 3 नंबर ले लेते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देखिए 12 हो गया सबसे छोटा नंबर, 14 हो गया उससे बड़ा नंबर, और 16 हो गया सबसे बड़ा नंबर। तो ये 3 नंबर हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हम इस तरह से क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से आपको कैसे समझा रहा हूँ। यहाँ पर 14 के बारे में मैं बात करूँगा, तो 14 12 से उतना ही बड़ा है जितना 16 से छोटा है। क्या ये बात सही है? देखिए, 14 और 12 में 2 का गैप है, उसी तरह 16 और 14 में भी 2 का गैप है। तो क्या मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ मैथमेटिकल भाषा में कि 14 में से अगर मैं 12 को माइनस करता हूँ तो वही आंसर आएगा जितना मैं 16 में से 14 को माइनस करता हूँ तब आएगा। ये बात सही है? यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, ये वाला नंबर आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर 84 है, यहाँ पर 108 है, ये वाला आपको दिया नहीं है। तो यहाँ पे आपको x ले लेना है और इस इक्वेशन में आपको जहाँ जहाँ 14 है वहाँ पे x लगा देना है और बाकी नंबर्स की जगह जो नंबर दिए वो लगा देना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले हमको लेट करना होगा, तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी स्टूडेंट्स, लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इक्वेशन बनाने वाला हूँ, तो उससे पहले एक और लाइन लिखी जाती है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा लिखेंगे कि x में से अगर मैं 84 को माइनस करूँ तो मेरा आंसर वही आएगा जितना 108 में से अगर मैं x को माइनस करूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर x लिख दिया है और यहाँ पे जो नंबर्स थे असली वाले वो दे दिए, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो एग्जाम्पल था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख भी देता हूँ, ये एग्जाम्पल था। चलिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी, आपको पता ही है। बड़ी बड़ी इक्वेशंस आप सॉल्व कर चुके हैं। एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, ये माइनस वाला नंबर आ जाएगा यहाँ पे और 108 वहीं रहेगा और -84 चला जाएगा दूसरी तरफ, +84 बन जाएगा। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिए 2x हो गया ना, 2x यहाँ हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं, चलिए 8 4 हो गया 12, 1 8 हो गया 9 और 1 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई है, 192/2, जिसको अगर हम काट दें तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6, 96, ठीक है। तो 96 एक ऐसा नंबर है जो 84 से उतना ही बड़ा है जितना 108 से छोटा है, ठीक है। आप चाहें तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, 96 में से 84 को माइनस कीजिए तो ये हो गया 12, है ना। और उसी तरह 108 में से 96 को माइनस कीजिए तो यहाँ पर भी 12 ही आएगा। तो दोनों केस में मतलब डिफरेंस सेम आ गया ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और ये वाले जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझिए स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।